जय श्री राम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, हमने अपने इन लेक्चर्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उनको अच्छे से कवर कर लिया था, उनको अच्छे से हमने बाइंड अप कर दिया था। एंड स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका सेकंड चैप्टर, दैट इज द एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज की इस क्लास के बाद में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं ना। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर, दैट इज द एसिड, बेस एंड सॉल्ट, है ना। दैट इज द एसिड, बेस एंड सॉल्ट। कहने का मतलब एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं एंड सॉल्ट क्या होते हैं ना। सो स्टूडेंट्स, आपने जितने भी सब्सटेंसेस देखे हैं, जितने भी कंपाउंड्स अपने चारों ओर देखते हो, आप अपनी डेली लाइफ में भी कुछ कंपाउंड्स देखते हो, ये जितने भी कंपाउंड्स आपने देख रखे हैं, इन सारे कंपाउंड्स का स्टडी करने के लिए ये जो साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन कंपाउंड्स को इनके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासीफाई कर दिया है ना, इनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया है ना। अब उनमें से कुछ सब्सटेंस को हमने एसिड में क्लासीफाई कर दिया, कुछ को बेस में कर दिया एंड कुछ को सॉल्ट में कर दिया है ना। सो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं ना। एक्चुअली इनको क्लासीफाई करने का हमारा पर्पज़ ये है कि हम इनका स्टडी क्या कर सकें, बहुत ईजी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हम इनका स्टडी कर सकें। सो हम बात करते हैं पहले एसिड्स की कि एसिड्स क्या होते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, चलिए पहले देखते हैं हम एसिड्स क्या होते हैं ना। सो स्टूडेंट्स, ये जो एसिड वर्ड है, ये एसिड वर्ड एक लैटिन वर्ड होता है एसिडस, उससे डिराइव हुआ है ना, उससे बना हुआ है। एसिडस का मतलब क्या होता है, एसिडस का मतलब होता है सोर, खट्टा होना ना। किसी खट्टी चीज़ होती है ना, उसको लैटिन में क्या बोलते हैं, एसिडस। और ये भाई साहब लैटिन वाले क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट बन रखे हैं, तो इन्होंने इनको ये जो खट्टे सब्सटेंस है, इनको क्या बोल दिया, इन्होंने एसिड्स बोल दिया ना। तो आप एक चीज़ हमेशा के लिए ध्यान रख लेना कि जो एक तो ये ध्यान रखना कि ये जो एसिड है, ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है एसिडस से, जिसका मीनिंग क्या होता है, खट्टा होता है ना, जिसका मीनिंग क्या होता है, सोर होता है। सो जितने भी एसिड्स होंगे वो एसिड क्या होंगे, टेस्ट में खट्टे होंगे, है ना। कैसे होंगे, श्योर इन टेस्ट, है ना। टेस्ट में कैसे होंगे, वो खट्टे होंगे, है ना, श्योर इन टेस्ट। एक पॉइंट बन गया हमारा एसिड के लिए, है ना। एसिड क्या होते हैं, एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। फिर हम बटे एसिड्स की बात करें तो एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं उन सारे एसिड्स का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, लेस देन 7 होता है। 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आई मीन 6 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 7 को क्रॉस नहीं करना चाहिए ना, 7 के बिल्कुल नीचे रहना चाहिए, तो वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे, है ना। और पीएच स्केल क्या होता है हम देखेंगे अपने लेक्चर में, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे शायद, है ना। सो आप ध्यान रखना, एसिड्स कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं, और इनका पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है। अब इनका एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या होता है, जब भी किसी एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एसिड और वाटर की रिएक्शन की जाती है, या फिर आप वो बोल सकते हो कि एसिड और इनसे वाटर को आपस में मिलाया जाता है, तब क्या होता है। चलिए देखिए तब क्या होता है ना। तब जब किसी एसिड और वाटर को आपस में घोला जाता है ना, एसिड और वाटर को मिक्स किया जाता है, तब हाइड्रोनियम आयन बनता है ना। तब क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअली ये हमारा H2O होता है ना, इसमें क्या हो गया, H3O, है ना। तो ये क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। और ये हाइड्रोनियम आयन क्यों बनता है भाई, क्यों बनेगा, क्योंकि जब भी कोई एसिड वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, तब उस एसिड में से एक आयन रिलीज होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, H+ आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन इस वाटर के साथ में ऐड होके क्या बना लेगा, हमारा हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, है ना। सो कहने का मतलब ये सारे के सारे एसिड्स क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, पानी में क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, और क्या फॉर्म कर लेते हैं, हमारा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेते हैं ना। और स्टूडेंट्स, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि सारे के सारे एसिड्स हैं वो H+ सिक्रीट करते हैं, आई मीन H+ रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक साइंटिस्ट थे ना, आर्रेनियस, क्या नाम था उन साइंटिस्ट का, आर्रेनियस। उन आर्रेनियस ने सबसे पहले बताया था कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन सिक्रीट करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्वस, आई मीन उन्हें हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन सिक्रीट करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे,
एसिड बोलेंगे। क्लियर। सो उन्होंने क्या डेफिनेशन बताई थी एसिड की कि एसिड ऐसे हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ को सिक्रीट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम एसिड बोलते हैं। ये डेफिनेशन भी आप ध्यान रख लेना। सो हमने एसिड के बारे में देखा, एसिड श्योर होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं, जानते हैं ना, आपने खाया हुआ, संतरा खाया हुआ, नींबू खाया हुआ, ये सारे खट्टे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये नेचर में कैसे होते हैं, इनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है। सो ये क्या होते हैं, श्योर होते हैं ना। और हमने देखा इनका pH वैल्यू क्या होता है, लेस देन 7 होता है। और ये एक्वस सॉल्यूशन में इनको जब पानी में मिक्स किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, तब इनसे H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो एसिड कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे लिटमस पेपर जानते हो क्या आप? लिटमस पेपर, चलो मैं बताता हूँ क्या होता है ना। एक्चुअली एक जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, उसके जैसा एक स्ट्रिप लाइक बिल्कुल एक छोटा सा ऐसा पेपर होता है ना, स्ट्रिप के जैसा, बस इतना सा पेपर होता है। ये रेड कलर का भी आता है और ये ब्लू कलर का भी आता है ना। अब ये एसिड क्या करता है, चलिए मैं बताता हूँ आपको एसिड क्या करता है ना। ये एसिड ऐसे सपोज करो मेरे पास इस बिक्कर में एसिड डाल रखा है मैंने, है ना। इस बिक्कर में क्या डाल दिया मैंने, एसिड डाल दिया ना। अब मैं क्या करूँगा, इस लिटमस पेपर को, ये मेरे पास ब्लू लिटमस है ना, ये मेरे पास ब्लू लिटमस है, ये मान लो ना, ये ब्लू लिटमस है। अब इस ब्लू लिटमस पेपर को मैं जैसे ही इसकी सॉल्यूशन के अंदर लेके जाऊंगा, इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करूंगा, डिप करते ही ये ब्लू वाला लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, जादू हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, जादू हो जाएगा, बिल्कुल। जादू कैसे होगा, क्योंकि ये एसिड है ना, ये एसिड क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा ना। सो क्या ध्यान रख लेना आप कि एसिड क्या करते हैं, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि लिटमस पेपर ब्लू लिटमस को एसिड कैसा बना देते हैं, रेड बना देते हैं, है ना। ब्लू लिटमस को एसिड कैसा बना देते हैं, रेड बना देते हैं। ये हमने देखे कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज कि एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई? बस बिल्कुल हमने अच्छे से समझ लिए, छोटे छोटे कि एसिड है, लेटिन के एसिड है, सोराइड से मिला, जिसका मीनिंग क्या है, शोर, खट्टा। सो ये टेस्ट में कैसे हैं, खट्टे। इनका pH कैसा होता है, 7 से कम होता है। आप ये अभी याद रख लेना, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा। pH स्केल का एक अपना पर्टिकुलर इसमें टॉपिक ऐड कर रखा है ना, टॉपिक दे रखा है, उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि pH क्या होता है। एक्चुअल में pH का मतलब ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस pH का मतलब भी क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। सो ये हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रख लेना कि एसिड के लिए pH वैल्यू क्या होगा, लेस देन 7 होगा, 7 से कम होगा। फिर हमने देखा ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में अपने इनको जब वाटर में ऐड किया जाता है, इनमें वाटर मिक्स किया जाता है, तब ये H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। और एक हमने देखा ये ब्लू लिटमस को कैसा बना देते हैं, रेड बना देते हैं। चलिए आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट और बताता हूँ एसिड्स का ना। एक्चुअली आप लोन पेयर जानते हो क्या, लोन पेयर, है ना। लोन पेयर आप 4th चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको क्या होता है, लेकिन अभी आप ध्यान रख लेना क्या होता है लोन पेयर। लोन पेयर देखो, किसी भी कंपाउंड में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, आपने देखा है कि बॉन्ड बनता है ना, किसी भी दो सब्सटेंस के बीच में बॉन्ड बनता है, दो मॉलिक्यूल्स में, तो वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है ना, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनता है। अब किसी के पास में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है ना इधर, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। जैसे इधर देखिए, ये हमारा ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन में आप जानते हो डबल बॉन्ड होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब ऑक्सीजन के जो अदर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री में है ना, सस्ते में पड़े हुए हैं ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या बना लेंगे, लोन पेयर बना लेंगे। या फिर पेयर का मतलब क्या था, जोड़ा, है ना। अब ये जो बचे हुए जोड़े के इलेक्ट्रॉन है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं ना। सो एसिड होते हैं, उन एसिड का टेंडेंसी लोन पेयर को गेन करने का होता है, लोन पेयर को खींचने का होता है ना, अपनी ओर जो लोन पेयर को खींचता है उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं ना। लेकिन ये आपका थोड़ा एडवांस हो जाता है, आप समझ ली में आया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके एनसीईआरटी से ये बाहर है ना, ये समझ लेना, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। और ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था लुइस ने, एक साइंटिस्ट थे लुइस नाम के, उन लुइस साइंटिस्ट ने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था हमें एसिड के लिए, ठीक है। सो आपको ये समझ में आया कि एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ना। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ कॉमन एसिड्स देखते हैं और उनके क्या यूज होते हैं, है ना, और वो कौन से एसिड होते हैं, चलिए देखते हैं ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ HCl का ना, हमारा हाइड्रोजन क्लोराइक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और इसका एक दूसरा नाम और होता है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, वो दूसरा नाम क्या होता है, म्यूरेटिक एसिड, है ना। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या फिर इस HCl को हम क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर। अब
इस म्यूरेटिक एसिड का क्या यूज़ होता है भाई, इससे हम हमारे जो टॉयलेट चमका सकते हैं, आई मीन टॉयलेट्स वगैरह क्लीन कर सकते हैं, जो वॉश बेसिन्स होते हैं उन्हें हम क्लीन कर सकते हैं, जो घर के टाइल्स वगैरह होते हैं, जो फ्लोर नहीं होता है या फर्श वगैरह, उनको हम क्लीन कर सकते हैं। सो ये हमारा HCl है, ये कैसा आता है, या फिर इसको हम क्या यूज़ में ले सकते हैं, इसको हम क्लीनिंग में यूज़ लेते हैं जनरली, बाकी इसको और भी हम यूज़ ले सकते हैं ना। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट एसिड होता है, जैसे हमारा है H2SO4, इस H2SO4 का जो दूसरा नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये लेड बैटरीज होते हैं, जो लेड बैटरीज होते हैं ना, शीशे की बैटरियाँ, बैटरी जानते हो ना, गाड़ियों में जो बैटरी रखी जाती है, घर पे बैटरी रखते हैं हम इन्वर्टर के साथ में, है ना, वो वाले बैटरीज होते हैं। उन बैटरीज में कौन सा एसिड भरा जाता है, उन बैटरीज में हम यही एसिड डालते हैं ना। कौन सा एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4। अब देखो बैटरी में एसिड क्या काम करेगा ना, ये बैटरी में एसिड क्या काम करेगा, एसिड है तो इसका क्या नेचर होगा भाई, ये आप सपोज करो ये एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, H+ सिक्रीट करेगा, है ना। और इसमें जब ये H+ सिक्रीट होगा, तब ये H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, है ना। ओवरऑल चलो मैं आपको बताता हूँ क्या रिएक्शन होता है। सपोज करो ये हमारा H2SO4 है ना, इसमें जैसे हम वाटर ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, तो इससे क्या बनेगा, एक तो हाइड्रोजन आयन बनेगा, मतलब H+ रिलीज होगी, ये बन जाएगा, और दूसरा एक SO4- बनेगा ना। अब ये देखो, ये तो नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जब ये दो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएंगे, तो इनकी वजह से क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगेगा। सो ये वाला एसिड हम किस में यूज़ करते हैं, बैटरी में यूज़ करते हैं, और HCl हम किस में यूज़ करते हैं, क्लीनिंग वगैरह में हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारा एक और एसिड होता है H2CO3। H2CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और ये जो कार्बोनिक एसिड होता है, इसका क्या यूज़ होता है भैया, ये जो कार्बोनिक एसिड होता है, इसका यूज़ हम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं ना, उनमें करते हैं। उनमें कैसे यूज़ करते हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक पिए पिए ना, है ना, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जब भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, तो गले में जलन होती है ना, वो जलन किसकी वजह से होती है, इस कार्बोनिक एसिड की वजह से होती है। आई मीन इसको कार्बोनेटेड ड्रिंक भी बोलते हैं ना। देखो कैसे होता है, एक्चुअली जब हम H2 और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो ये वाला एसिड फॉर्म होता है। और ये एसिड या फिर ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जनरली कोल्ड ड्रिंक्स में दी जाती है ना। कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसमें कोल्ड ड्रिंक भर के उसमें ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है, ताकि वो कोल्ड ड्रिंक काफ़ी टाइम तक खराब ना हो, है ना। कोल्ड ड्रिंक क्या ना हो, खराब ना हो। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, जो भी हमारे खाने पीने के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें ऑक्सीजन उनके साथ में रिएक्ट करके उनको ऑक्सीडाइज करके स्पॉइल कर देता है ना। तो उस ऑक्सीजन से पीछा छुड़ाने के लिए हम क्या डाल देते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह पैदा ना हो सके, है ना। सो ये वाली गैस उसमें डाली जाती है, तब ये इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती है। और ये कार्बोनिक एसिड होता है, इसकी वजह से हमारे गले में कुछ जलन वगैरह होती है जब हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तब, है ना। और ये जो आपका सोडा होता है ना, ये जो ड्रिंकर्स होते हैं, बेवड़े लोग होते हैं, ये जो सोडा वगैरह पीते हैं, जिसको ये सोडा वाटर बोलते हैं ना, सोडा बोलते हैं, वो भी ये हमारा कार्बोनेटेड वाटर ही होता है ना। सो इसके बाद में चलिए मैं आपको नेक्स्ट एसिड की बात बताता हूँ, जो होता है आपका HNO3, है ना। HNO3 कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक एसिड। और ये एसिड भाई इतना खतरनाक होता है, इतना भयंकर होता है, कि अगर इस एसिड का 2 बूंद आप किसी पेड़ पे डाल दोगे ना, तो ये मैं जिंदा हंसता खेलता पेड़ है ना, बेचारा अपनी ज़िंदगी में हंस खेल रहा था, इसमें हमने 2 बूंद इसके डाल दी, है ना, नाइट्रिक एसिड की डाल दी, तो इसकी ज़िंदगी वहीं पे डगमगा जाएगी। इतना भयंकर एसिड होता है, पेड़ पे डाल दोगे पेड़ वहीं पे जल जाएगा, है ना। सो सोच सकते हो आप कितना भयंकर एसिड होता है, कितना खतरनाक एसिड होता है। और इस एसिड का यूज़ ये जो ज्वेलर्स होते हैं ना, सुनार वगैरह होते हैं, ये लेते हैं। ये कैसे लेते हैं, ये इस नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन रखते हैं बेचारे, ये साइंस जानते हैं, आपको पता है, ये इस नाइट्रिक एसिड को कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ में नहीं लेते हैं, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा डाइल्यूट हो जाए ना, कमज़ोर हो जाए, वीक बन जाए। फिर इसमें जो ज्वेलरी वगैरह होते हैं उनको डाल देते हैं। और ज्वेलरी को जो अगर इसमें डाल देंगे हम, तो ज्वेलरी के ऊपर जो हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, सोने चांदी का कोरोजन हो जाता है, उनमें जंग लग जाता है, वो जंग इस नाइट्रिक एसिड में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, इस नाइट्रिक एसिड में घुल जाता है। सो फिर इसमें से वापस हम ज्वेलरी को निकालते हैं, तो बिल्कुल चमचमाता सोगना निकलता है ना, बिल्कुल न्यू निकलता, ब्रांडेड। सो ये भी आपका इंपॉर्टेंट एसिड हो गया ना।
सो ये हमने देखे कुछ एसिड्स। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये एसिड्स होते हैं, कुछ एसिड्स को हम बोलते हैं कॉमर्शियल एसिड या फिर सिंथेटिक एसिड्स, है ना, और कुछ एसिड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड, है ना। अब चलिए देखते हैं हम मिनरल एसिड कैसे होते हैं और कॉमर्शियल एसिड क्या होते हैं। कॉमर्शियल का मतलब तो आपको समझ में आ गया ना। कॉमर्शियल एसिड तो हम उनको बोलते हैं जिन्हें हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमने ये वाला बनाया ना H2CO3, है ना, ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल एसिड बोलते हैं। लेकिन कुछ नेचुरली ऑक्यूरिंग एसिड्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। और ये मिनरल एसिड होते हैं, बड़े ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल पूछे तो उसको एक मिनरल एसिड चिपका देने का ना, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे हमारा HCl है, कौन सा एसिड है, मिनरल एसिड है, तो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ऐसे ही हमारा नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, ये कैसा हो जाएगा, ये भी क्या है, मिनरल एसिड है, तो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और ये हमारा H2SO4 है, ये भी क्या है, हमारा मिनरल एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा ना। और दूसरे होते हैं कार्बनिक एसिड। ये जो कार्बनिक एसिड होते हैं ना, जिसमें कार्बन एडिड रहता है ना, ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। जितने भी कार्बनिक एसिड होते हैं, आई मीन जिस एसिड में कार्बन एडिड रहता है, उस एसिड को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक एसिड बोलते हैं ना। और जितने भी कार्बनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। और जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इससे। क्या क्वेश्चन पूछता है पता है आपको, कि हमें 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल बताओ, है ना, और 2 स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल बताओ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आप बता दोगे ना। और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्या, वही मेरे को ये बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड, इन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोल रहे हैं, और ये भी एसिड है, और ये भी एसिड है, लेकिन इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोलते हैं। एक्चुअली ये जो कुछ एसिड्स होते हैं ना, एसिड का हमने प्रॉपर्टी क्या देखा, कि ये एसिड भाई साहब क्या करेंगे, धड़ाधड़ 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 जल्दी से क्या करेंगे, H+ आयंस रिलीज करेंगे। इनमें से क्या होंगे, H+ आयन रिलीज होंगे। और जितने ज़्यादा H+ आयन रिलीज होंगे, वो एसिड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ना। सो ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं, इनमें से H+ को सिक्रीट करने, आई मीन H+ को रिलीज करने का टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और ये जो कार्बोनिक एसिड होते हैं, ये कैसे एसिड होते हैं, हमारे वीक एसिड होते हैं। चलिए एक वीक एसिड और बताता हूँ आपको। आपने एसिटिक एसिड नाम सुना है क्या, एसिटिक एसिड सुना है क्या आपने नाम। एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर जानते हो, विनेगर, विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, CH3COOH, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब देखो इसमें भी तो बेचारे के पास ले दे कि ये एक ही तो H+ ना, ये मान लो यहाँ से कर दिया, रिलीज कर दिया, है ना, से रिलीज हो गया, है ना। सो ये वाले एसिड क्या होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड में ये ध्यान रख लेना, आपका H2CO3 और ये CH3COOH, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं ना। और इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है।